नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। घटना चक्र के रिवीजन की श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, विश्व का भूगोल आज पहला पार्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आप सभी जुड़ जाइए जल्दी से और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, ए तथा बी दोनों, ना ए ना ही बी। बताइए। तो जो सूर्य ग्रहण लगता है वो कब लगता है? वो केवल अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, कब लगता है? अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण आखिर लगता क्यों है? ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो जो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसी को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये तो सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण भी एक बार जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक है, ये जो दिख रहा होगा आपको, जो पृथ्वी है वो किसके बीच में? सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? बताइए, भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर सिलिकॉन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा रासायनिक तत्व के रूप में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46.60। ठीक है, 46.60% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। किसके चंद्रमा है निक्स एवं हाइड्रा? प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के या फिर बुध के? प्लूटो को बौना ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके 5 जो ज्ञात उपग्रह हैं अभी तक जो पाए गए हैं, और जो निक्स और हाइड्रा हैं ये प्लूटो के ही चंद्रमा हैं। ठीक है, किसके चंद्रमा हैं? प्लूटो के। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? बताइए, ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है इनमें से वो कौन सा है? बृहत वृत्त क्या होता है? ग्रेट सर्किल क्या होता है? वह रेखा होती है जो गोले को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। ठीक है, दो समान परिधियों में विभाजित करने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? बृहत वृत्त बोलते हैं, ग्रेट सर्किल बोलते हैं। तो नहीं पूछा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। जो प्राइम मेरिडियन है वो इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताना है आपको। बताइए कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अल्जीरिया से देखें तो अल्जीरिया से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से भी गुजरती है, लेकिन नाइजर से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, नाइजर से ये नहीं गुजरती है। तो और भी किन किन जो है देशों से होकर गुजरती है आइए देख लेते हैं मैप में। तो ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, माली, घाना, टोगो, अल्जीरिया और बुर्किना फासो। इन जो है राष्ट्रों से होकर जो प्राइम मेरिडियन है वो गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कौन सी विधि यूज की जाती है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर ऑल? तो इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन डेटिंग जो पहले ही दे रखा है कि ये किसके लिए होता है, जीवाश्मों की आयु, इसमें आंसर सहित ही दे दिया है कि जीवाश्मों की आयु के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं आपका। सही जवाब आपका क्या होगा, यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है पृथ्वी की आयु के लिए। ठीक है, अगर पेड़ पौधों की आयु या जीवाश्मों की आयु पूछे तो वो कार्बन डेटिंग होता है, लेकिन पृथ्वी की आयु निर्धारित कैसे की जाती है, वो की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कहाँ पर मिलेगा आपको कराकाटोआ ज्वालामुखी, इटली में, इंडोनेशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर जापान में? किस देश में मिलेगा बताइए। 1883 में इसमें एक बहुत ही भीषण विस्फोट हुआ था, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ था। ठीक है, जो कराकाटोआ ज्वालामुखी है। और इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ मिलता है, ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, वहाँ का ये ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी। मैप में भी देख लेते हैं कि जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, तो ये रहा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया दिख रहा होगा और यहीं पर इस जगह पे मिल जाएगा आपको कराकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा प्रशांत महासागर में स्थित जो गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। दूसरा कथन है कि ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। कौन सा सही उत्तर है बताइए। केवल एक, केवल दो या फिर दोनों या फिर दोनों ही नहीं? तो पहले कथन की बात करें, कह रहा है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, जो कि एकदम सही बोल रहा है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है गैलापागोस जो द्वीप समूह है, ज्वालामुखी के जरिए हुई है। दूसरा कह रहा है ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ठीक है, क्या ये पेरू का हिस्सा है? तो ये पेरू का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसका हिस्सा है, ये इक्वाडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, इक्वाडोर का। ठीक है, ये इक्वाडोर का हिस्सा हो जाएगा, पेरू का नहीं। क्लियर है, आइए मैप में भी देख लेते हैं। पहले इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली वन। और मैप में देखते हैं कि कहाँ पर ये गैलापागोस द्वीप समूह पाया था, तो ये है इक्वाडोर, मैप में दिख रहा होगा आपको। और यहीं पर आपको गैलापागोस जो द्वीप है वो मिल जाएगा। तो ये किसका हिस्सा होता है, ये पेरू का हिस्सा ना होकर इक्वाडोर का हिस्सा है, क्योंकि पेरू तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जो गैलापागोस द्वीप है वो यहाँ पर है और ये इक्वाडोर का हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जो इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको इंडोनेशिया के बारे में बताना है। कह रहा है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। बताइए कौन सा सही है। तो अगर बात करें कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, ये बात अगर देखा जाए तो क्या सही है? तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि लगभग 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। ठीक है, कितने हैं, 17,000 से अधिक। तो 15,000 से अधिक तो होंगे ही, जब 17,000 से अधिक है तो 15,000 से अधिक तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये कथन तो सही है। फिर कह रहा है इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है यहाँ पर लगभग 130, कितना, 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ऑप्शन जो आपका कथन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये है इंडोनेशिया, मैप में दिख रहा होगा, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है और ये लगभग यहाँ पे 15,000 द्वीप हैं। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप की, तो वो होता है एशिया महाद्वीप। कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है, लेकिन एशिया यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो एशिया के बाद आता है अफ्रीका का नंबर, जो कि अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम एकदम राइट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये अगर सभी महाद्वीपों की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये अफ्रीका इसमें सही जवाब है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर मिलते हैं आपको व्हाइट पर्वत? व्हाइट पर्वत आपको कहाँ पर मिलेंगे बताइए। कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? कहाँ मिल जाएंगे व्हाइट पर्वत? व्हाइट पर्वत मिलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो हैम्पशायर शहर है इसका, वहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, जो हैम्पशायर जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहीं पर आपको मिलेंगे व्हाइट पर्वत। ठीक है, मैप की अगर बात करें तो मैप में लोकेशन कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको न्यू हैम्पशायर जो जगह है, और यहीं पर व्हाइट माउंटेन मिल जाएगा। व्हाइट माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट भी है वहाँ पर, और बाकी व्हाइट माउंटेन्स भी हैं वहाँ पर। कौन सी जगह? न्यू हैम्पशायर जगह पर। ठीक है, यूएसए में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपीनाइन, पेरिनीज, डिनारिक आल्प्स, जूरा। बताइए कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इटली में कौन सा अवस्थित है? ये अवस्थित है एपीनाइन पर्वत। ठीक है, कौन सा? एपीनाइन पर्वत। ये आपको इटली में मिल जाएगा। क्लियर है। एपीनाइन पर्वत मैप में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट। ये है एपीनाइन पर्वत श्रृंखला, दिख रही होगी। एक तरफ एड्रियाटिक सी और एक तरफ टेरिहेनियन सी से लगी हुई है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आल्प्स पर्वत श्रृंखला दिख जाएगी और इधर मैरीटाइम आल्प्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? एपीनाइन, आल्प्स, जूरा या फिर पेरिनीज? तो जो पेरिनीज पर्वत है वो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। पेरिनीज पर्वत श्रृंखला। पेरिनीज की बात करें तो ये है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पर फ्रांस मिल जाएगा, यहाँ पर ये फ्रांस है, और नीचे यहाँ पर स्पेन है। ठीक है, और बीच में जो सीमा निर्धारण कर रही है वो कर रही है कौन सी पर्वतमाला? पेरिनीस पर्वतमाला। ठीक है, ये पेरिनीस पर्वतमाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई बताना है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर? बताइए कितनी ऊंचाई है। तो कितनी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई है 4.5 किलोमीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। मैप में ये है तिब्बत का पठार। ठीक है, इधर इसके नेपाल पड़ेगा, ये भूटान है, ये भारत का हिस्सा है, और ऊपर चाइना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहाँ पर? अंधी घाटियां पाई जाती हैं
कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या फिर टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ, तो अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर? कास्ट प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उसमें सम्मिलित नहीं है? स्कैंडिनेवियन देश जो है उसमें ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जो फिनलैंड है ये स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उसमें सम्मिलित नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित हो जाता है क्योंकि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें, ठीक है, जो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये शामिल है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मैप दिख रहा है ये भौगोलिक दृष्टि से दिया हुआ है। इसमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड तीनों हैं। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड तीनों हैं। लेकिन अगर बात करें हम, अगर भाषाई आधार पर, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर अगर बात करें तो वहाँ पर आपको फिनलैंड नहीं नज़र आएगा। ठीक, वहाँ सिर्फ स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क आपको नज़र आएगा। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अगर ऑप्शंस पे अगर हम नज़र डालें तो ये भाषाई आधार पर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आयोग ने भी इसका जो आंसर है वो फिनलैंड बताया था, तो यहाँ पर फिनलैंड सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राजील, कनाडा या फिर फ्रांस? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल से? वो है फ्रांस। ठीक है, कौन है? फ्रांस है। क्लियर है, फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। सबसे बड़े अगर 6 देशों की बात करें तो कौन से हैं? ये आपको पहला मिल जाएगा रूस। ठीक है, रूस पहले नंबर पे, उसके बाद कनाडा मिल जाएगा। ठीक है, कनाडा के बाद बात करें तो यूएसए मिल जाएगा। ठीक है, और यूएसए के बाद नंबर आएगा चीन का। चीन के बाद नंबर आएगा ब्राज़ील का और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का और फिर भारत का नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है फ्रांस। ठीक है, जो कि एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से और एक तरफ मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है फ्रांस। ये इसका जो क्षेत्रफल है भारत से कम है। अगला क्वेश्चन है जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें से किससे जाम्बिया की सीमा नहीं लगती है ये कह रहा है? नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ या बोत्सवाना के साथ? किसके साथ इसकी जो सीमा है वो नहीं लगती है? तो अगर देखें क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ऑप्शंस, अगर नामीबिया की बात करें तो जाम्बिया की सीमा नामीबिया से लगती है। तंजानिया की बात करें तो तंजानिया की सीमा भी जाम्बिया से लगती है। अंगोला की भी सीमा लगती है और बोत्सवाना की भी सीमा लगती है। यानी कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए गए चारों की ही सीमा लगती है जाम्बिया से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन अगर होगा तो ऑल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई अगर इसमें होगा तो ऑल होगा क्योंकि इन चारों की सीमाएं जाम्बिया से लगती हैं। मैप में भी इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको जाम्बिया दिख रहा होगा। ठीक, इसके एक तरफ आपको यहाँ पे एंगोला दिख रहा होगा। क्लियर है, यहाँ पर नामीबिया की सीमा दिख रही होगी, लग रही है जिम्बाब्वे से। ठीक, सॉरी जाम्बिया से। यहाँ पर बोत्सवाना की भी सीमा आपको जाम्बिया से लगती हुई दिख रही होगी। ठीक है, और तंजानिया की सीमा यहाँ पर दिख रही होगी। यानी कि चारों जो एंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, तंजानिया, इन चारों की सीमाएं यहाँ पर जाम्बिया जाम्बिया से लगती हुई दिख रही हैं। तो ये चारों ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा,
सियरा लियोन, होंडुरास, ग्वाटेमाला। बताइए कौन सा देश मध्य अमेरिकी देश नहीं है। तो बात करें अगर किसकी, सियरा लियोन की, किसकी, सियरा लियोन की। तो सियरा लियोन जो है वो मध्य अमेरिकी देश नहीं है, ठीक है। बाकी जो पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, ये तीनों ही मध्य अमेरिकी देश हैं। मध्य अमेरिकी देश में और कौन कौन से आते हैं उसकी भी हम देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो ये है मिडिल अमेरिका का मैप। इसमें अगर सबसे बड़ा अगर आपको दिख रहा होगा वो है मैक्सिको, ठीक है। और ब्लीज मिल जाएगा, ग्वाटेमाला मिल जाएगा, होंडुरास मिल जाएगा, एल सल्वाडोर आपको मिल जाएगा, निकारागुआ भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कोस्टारिका हो गया और पनामा हो गया। तो इतने जो देश हैं ये मिडिल अमेरिकी देशों में गिने जाते हैं। क्लियर है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है इंडोनेशिया। ब्रुनई के साथ, तिमोर लेस्टे के साथ, मलेशिया के साथ या फिर पापुआ न्यू गिनी के साथ। किसके साथ साझा नहीं करता है बताइए। तो बात करें अगर हम ब्रुनई की, तो ब्रुनई के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है, ठीक है। ब्रुनई के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। बाकी तिमोर लेस्टे, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी, इन तीनों की सीमा इंडोनेशिया से लगती है। मैप में भी देख लेते हैं, ये है इंडोनेशिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। ये तिमोर लेस्टे हैं, इसकी भी सीमा मिल रही है। और इधर आपका हो गया जो मलेशिया है उसकी भी सीमा लग रही है। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। बताइए कौन पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। टोंगा, तुवालू, ताहिती और तीनियन। तो अगर बात करें टोंगा की, ठीक है, जो टोंगा है ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। तुवालू भी पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, ताहिती भी पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। लेकिन जो तीनियन दे रखा है, तीनियन, तीनियन आपका जो है पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। मैप में भी देख लेते हैं इन तीनों की स्थिति को। तो चलते हैं मैप पे। ये रहा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का मैप। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तुवालू की स्थिति है, ठीक है, दिख रहा होगा तुवालू। और ये टोंगा मिलेगा आपको। और अगर हम ताहिती की बात करें तो आपको यहाँ पर फ्रेंच पॉलिनेशिया दिख रहा होगा। फ्रेंच पॉलिनेशिया के अंदर ही आपको ताहिती मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया के अंदर। लेकिन तीनियन यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जो तीनियन है वो पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। वादे की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। क्यूबा, जावा, सुलावेसी या मिंडानाओ। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सही जवाब हो जाएगा जो मिंडानाओ है वो वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। मिंडानाओ की स्थिति वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है आइए जान लेते हैं। ये है मिंडानाओ, जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा होगा, फिलीपींस सागर में मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये है मिंडानाओ और यहाँ पर आपको फिलीपींस सी दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो हिस्सा है फिलीपींस सी उसी से लगता है मिंडानाओ। क्लियर है, आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावर्त देश है। कौन सा अफ्रीका का स्थलावर्त देश है, मतलब चारों तरफ स्थल से ही घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ नहीं है एक भी तरफ। वो कौन सा है।
सही जवाब क्या हो जाएगा? जो चार्ट देश हैं वो पूरी तरीके से स्थलबद्ध देश हैं, ठीक है। चार्ट जो है वो पूरी तरीके से स्थलबद्ध देश हैं। मैप में भी इसे हम देख सकते हैं, ये है चार्ट, ठीक है। चार्ट के एक तरफ आपको यहाँ नाइजर दिख रहा होगा, एक तरफ लीबिया दिख रहा है, इजिप्ट, सूडान, और बात करें नाइजीरिया की, और यहाँ पर जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है उसकी, और साउथ सूडान। तो यहाँ पे चारों तरफ आपको देश ही नज़र आ रहे हैं, वाटर बॉडी नज़र नहीं आ रही है। तो ये जल से एक भी तरफ नहीं घिरा है, ये चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ है, इसीलिए अफ्रीका का स्थलावृत देश है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? स्थल अवरुद्ध यानी कि वही चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या फिर थाईलैंड। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? विश्व के अगर स्थलरुद्ध देशों की बात करें तो इनकी जो कुल संख्या है वो 45 बताई गई है। कितनी? 45 बताई गई है विश्व के टोटल जो कंट्रीज हैं जो स्थलबद्ध हैं, ठीक है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लाओस, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाओस। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है। लाओस वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये रहा लाओस, ठीक है। लाओस की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो थाईलैंड से लगती हुई आपको दिख रही होगी, यहाँ है थाईलैंड, और ये लाओस जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये लाओस है, ठीक है। इसके एक तरफ वियतनाम, चाइना और म्यांमार आपको दिख रहा होगा, वाटर बॉडी के से दूर है, ठीक है। वाटर बॉडी से ये दूर है क्योंकि इधर वियतनाम पड़ जा रहा है, इसलिए ये स्थल अवरुद्ध देश है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? आर्मेनिया, मॉन्टीनिग्रो, बोत्सवाना या फिर इथियोपिया। 2016 के मेंस का पूछा गया ये क्वेश्चन है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? अगर इसमें एक ऑप्शन हम और ऐड करना चाहें, ऑप्शन नंबर ई, 1, 3 और 4, ठीक है। अब बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें आर्मेनिया की, ठीक है, तो ये चारों तरफ स्थल से अवरुद्ध है, ठीक। बोत्सवाना भी चारों तरफ स्थल अवरुद्ध है और इथियोपिया भी चारों तरफ अवरुद्ध है। केवल अगर बात करें हम मॉन्टीनिग्रो की तो ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए 1, 2 और 3, सॉरी 1, 3 और 4। क्या होना चाहिए था? 1, 3 और 4 होना चाहिए था, लेकिन इनमें से किसी ऑप्शन में भी 1, 3, 4 नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी एक विवादित क्वेश्चन रहा था आरओ मेंस का 2016 में, लेकिन हम इसकी स्थिति यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन सा है। आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथियोपिया, ये तीनों ही स्थल अवरुद्ध देश हैं। आगे के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या फिर अंगोला। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे जो आपको बोत्सवाना दिख रहा है, बोत्सवाना आपको अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक स्थल अवरुद्ध देश है। क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है बोत्सवाना, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है। क्लियर है? ये है बोत्सवाना, दिख रहा होगा। बोत्सवाना चारों तरफ लैंड लॉक है, इधर जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया और इधर साउथ अफ्रीका का पूरा हिस्सा तो है ही है ये। इधर आपको जिम्बाब्वे भी मिल जाएगा। तो चारों तरफ आपको दिख रहा होगा लैंड से घिरा हुआ है, इसलिए तट पर स्थित नहीं है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, मिलाना है आपको, एक तरफ पुराना नाम और एक तरफ नया नाम दे रखा है देशों का। सही जवाब क्या होगा बताइए? श्याम, फार्मोसा, मेसोपोटामिया और बर्मा।
एक से ही हमारा यहाँ पे आंसर बन सकता है, जैसे कि बर्मा दिया हुआ है, बर्मा किसका था? वो म्यांमार का था। ठीक है, किसका हिस्सा था? ओ किसका पुराना नाम था? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। तो डी को मिलाएंगे 2 से, और डी सिर्फ एक ही में है, सॉरी डी का जो 2 है वो एक ही में, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी हो जाएगा। सारे ऑप्शंस को भी मिला लेते हैं। श्याम श्याम किसका नाम था? ये थाईलैंड का पुराना नाम था। और फार्मोसा की बात करें तो फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है, और मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर है 3 1 4 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? बॉन, कैनबरा, न्यूयॉर्क और बीजिंग। कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? कुछ ऐसे जो विवादित क्वेश्चन रहे थे पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, उनको भी हमने शामिल किया है, इसलिए क्योंकि वो उनकी अपडेट्स दे सकूं कि अगर अगर नेक्स्ट टाइम पे आए तो उनमें से आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की भी, तो यहाँ पर जो दे रखा है बॉन, तो बॉन जो है वो एक, जब जर्मनी की वैसे तो राजधानी बर्लिन है, लेकिन जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है, एकीकरण मतलब नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो राजधानी थी वो बॉन हुआ करती थी। इसकी बॉन हुआ करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके जैसे है यहाँ पर, कैनबरा राजधानी आपको मिलेगी। ठीक है, कैनबरा राजधानी आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की, और बीजिंग भी चीन की राजधानी मिल जाएगी। न्यूयॉर्क यहाँ पर कह रहा है, तो न्यूयॉर्क जैसे ये शहर है, ठीक है, अमेरिका का शहर है, ना कि राजधानी। तो एक तो न्यूयॉर्क यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एक बॉन दिख रहा है। बॉन अब राजधानी नहीं है, लेकिन पहले राजधानी। हाँ, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ए और सी दोनों ही राष्ट्रीय राजधानी अब नहीं है। ठीक है, न्यूयॉर्क तो कभी नहीं रहा, लेकिन बॉन पहले राजधानी था, लेकिन अब नहीं है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए और सी दोनों हो जाएगा, बॉन और न्यूयॉर्क दोनों। ठीक है, ये आगे के लिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिएगा अगर कभी आए क्वेश्चन तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बताइए, बाल्टिक सी के किनारे कौन से इसमें से देश नहीं है? लातविया, पोलैंड, लातविया और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। तो बाल्टिक सागर की बात करें तो ये कुल 9 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, कुल कितने देशों से? 9 देशों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे अगर लातविया और पोलैंड की बात करें तो लातविया भी मिलेगा, पोलैंड भी मिलेगा, लातविया और रूस भी मिलेगा। क्लियर है? स्वीडन और रूस भी मिलेगा, स्वीडन और नॉर्वे कह रहा है। तो स्वीडन तो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन नॉर्वे नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वही राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आइए मैप में भी डिस्कस कर लेते हैं सभी 9 देशों को जो बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं। ये है बाल्टिक सी, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसके एक तरफ यहाँ पे स्वीडन दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेनमार्क दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी दिख रहा है, यहाँ पे पोलैंड दिख रहा है, यानी कि रूस का इधर हिस्सा रसिया का भी है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, और यहाँ पे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और यहाँ पर फिनलैंड, ये सभी देश आपको मिलेंगे कहाँ पर? बाल्टिक सागर के किनारे। क्लियर है? लेकिन अगर नॉर्वे की बात करें तो यहाँ पर ये दे रखा है नॉर्वे, जो कि इसका हिस्सा नहीं है। बाल्टिक सी का हिस्सा जो नॉर्वे है वो नहीं है। क्लियर है? इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो कह रहा है कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? मध्य पूर्व का हिस्सा कौन नहीं है मिडिल ईस्ट का? बताइए। जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और तुर्की। आरो यारो मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये। बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें यहाँ पर जॉर्डन की,
इज़राइल की, लेबनान की, सीरिया की और तुर्की की। ये सभी देश मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा हैं, ठीक है? सभी देश मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, अगर हमें आंसर करना है तो हम कौन-सा करेंगे? तो अगर आयोग ने इसका आंसर डी माना है, कौन-सा माना है? डी माना है इसका आंसर। क्यों माना है? ये भी बताते हैं। इसमें जो तुर्की दे रखा है, जो तुर्की का कुछ हिस्सा जो है, वो दक्षिण पूर्वी यूरोप से मिलता है। जो बाल्कन प्रायद्वीप है, ठीक है? जो दक्षिण पूर्व का बाल्कन प्रायद्वीप है, 1 मिनट, जो बाल्कन प्रायद्वीप है दक्षिण पूर्व का, उससे जो है तुर्की का हिस्सा कुछ मिलता है। इसी वजह से जो इसका आंसर है, आयोग ने क्या दिया है? डी दिया है। वैसे तो ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्री ही हैं, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन-सा देश इनमें से पाया जाता है? फ़िनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन? तो आइसलैंड की बात करें तो ये आर्कटिक आर्कटिक जो वृत्त के दक्षिण में स्थित है, ठीक है? जो आइसलैंड है वो दक्षिण में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ये है आइसलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बॉन कह रहा है राइन नदी के किनारे मिलेगा आपको। कायरो कह रहा है नील नदी के किनारे। न्यूयॉर्क कह रहा है हडसन नदी के किनारे मिलेगा। और वियना वोल्गा नदी के किनारे मिलेगा। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? पिक्चर में आपको खूबसूरत जो वियना शहर है वो दिख रहा होगा। और जो वियना शहर है वो वोल्गा नदी के किनारे ना होकर कौन सी नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है? जो पिक्चर में दिख रही है ये डेन्यूब नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश और एक तरफ उनकी राजधानी दे रखी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। एंटीगुआ और बारबुडा की कह रहा है सेंट जोन्स है, ठीक है? और डोमिनिका की कह रहा है डोमिंगो है। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर। और बहामास की कह रहा है नासाउ। इसमें से गलत कौन सा है बताइए। तो जो डोमिनिका है इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं है, ठीक है? जो डोमिनिका है यही हमारा गलत है, क्योंकि जो इसकी राजधानी है वो सेंटो डोमिंगो नहीं है। इसकी जो राजधानी है वो है कौन सी? तो इसकी राजधानी मिलेगी आपको रोसेऊ, ठीक है? कौन सी है? रोसेऊ। ये है डोमिनिका की राजधानी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहर राजधानी शहर दे रखे हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। मैच करिए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो जो न्यू साउथ वेल्स है उसकी राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है सिडनी। कौन सी राजधानी है? सिडनी, ठीक है? तो ए को मिला लेंगे हम दो से। क्वींसलैंड की बात करें, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है। क्या है? ब्रिस्बेन। बी को वन से मिला लेंगे। विक्टोरिया की हम सभी को पता है मेलबॉर्न है, ठीक है? विक्टोरिया की क्या है? मेलबॉर्न। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ मिल जाएगी। यानी पहले का हो जाएगा दूसरा, दूसरे का हो जाएगा पहला, ठीक है? और तीसरे का चौथा और
चौथे का तीसरा। 2 1 4 3 आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 2 1 4 3 किस में मिलेगा? ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? जो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल है वो किस तनाव पर रहता है बताइए। 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, 1.25 एटमॉस्फेयर पर, या फिर 5 एटमॉस्फेयर पर, या फिर 15 एटमॉस्फेयर पर। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो बात करें अगर भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल की तो ये शून्य अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, या तो शून्य या फिर 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर मिलेगा भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल का जो तनाव है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? बताइए इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो ये कौन सा सागर है? ये है टेरहेनियन सागर। इससे पहले मैप में हमने टेरहेनियन सागर को अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेरहेनियन सागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है, क्या होगा? पश्चिम से पूर्व का सही क्रम लगाइए, जो सागर दे रखे हैं उनका, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट आपको चलना है। तो वेस्ट से ईस्ट अगर चलेंगे तो सबसे पहले हमें भूमध्य सागर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा? भूमध्य सागर मिल जाएगा। और भूमध्य सागर अगर बात करें तो सिर्फ एक ही में है, तो हमारा आंसर तो ऐसे ही मिल गया। भूमध्य सागर आएगा, फिर काला सागर आएगा, फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है? जो सारगासो समुद्र है उसकी विशिष्टता क्या है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति। बताइए क्या विशेषता है इसकी। तो सारगासो समुद्र की अगर विशेषता की बात करें तो अगर इसकी स्थिति है पूछे तो इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और ये फेमस है विशिष्ट समुद्री वनस्पति के लिए। ठीक है, जो विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां हैं उसी के लिए ये जाना जाता है सारगासो समुद्र। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? कहाँ पर इनमें से नील नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो कहाँ से होकर नील नदी नहीं गुजरती है? वो देश है चाड। ठीक है, जो चाड कंट्री है यहाँ से नील नदी नहीं निकलती है। बाकी इथियोपिया, सूडान, युगांडा इन सभी में नील नदी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा कथन कह रहा है रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के एक मुहाने पर स्थित है। मैप में आपको राइन नदी ब्लू कलर से दिख रही होगी। तो पहले कथन की बात करें, कह रहा राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो राइन नदी है वो उत्तरी जर्मनी की ना होकर पश्चिमी या फिर दक्षिणी जर्मनी कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी या फिर दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रॉटरडम का जो बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका एकदम राइट हो जाएगा, ओनली टू।
ठीक है, ओनली टू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ नदियां और एक तरफ कहाँ प्रवाहित होती हैं वो बताया गया है। मैच करिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको मैच करें, तो अगर लीना की बात करें तो लीना रूस की जो कि नदी है, कहाँ मिलेगी, आर्कटिक सागर में। ठीक है, कहाँ मिलेगी, आर्कटिक सागर में प्रवाहित होगी। आमूर की बात करें, आमूर भी रूस और चीन दोनों में है, ये प्रशांत महासागर में जाके मिलेगी। ठीक है, टिग्रिस की बात करें, टिग्रिस तुर्की, सीरिया और इराक में मिलेगी और ये फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। माही नदी की बात करें तो माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ये अरब सागर में जाके गिरेगी। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, 4 और 1, 3। ठीक है, 2, 4, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की, बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका या फिर नेपाल की। तो महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो एक द्वीपीय महाद्वीप है। और अगर यहाँ पर क्षेत्रफल या फिर आकार की दृष्टि से बात करें तो ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है आकार की दृष्टि से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जापान के यहाँ पर 4 द्वीप दे रखे हैं, इनको उत्तर से दक्षिण के सही अनुक्रम में लगाना है। उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ लगाना है आपको। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम बढ़ेंगे तो नॉर्थ से साउथ में सबसे पहला जो आएगा वो होkkaido आएगा। ठीक है, जो कि सारे ऑप्शन में दे रखा है, होkkaido आएगा। उसके बाद होन्शु द्वीप आएगा, उसके बाद शिकोकू द्वीप आएगा, उसके बाद क्यूशू द्वीप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। लोमबोक स्ट्रेट जो है वो किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, बाली एवं लोमबोक, लोमबोक एवं संबावा, संबावा एवं जावा, जावा एवं बाली। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर बात करें लोम्बोक जलडमरू मध्य की तो ये बाली और लोम्बोक के बीच में स्थित है, बाली एवं लोम्बोक के बीच में। और ये जो सीमा की बात करें तो ये जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, किसको, जावा सागर को हिंद महासागर में जोड़ता है। तो ये बाली एवं लोम्बोक के बीच स्थित है। मैप में भी हम इसकी स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा, एक तरफ ये बाली है और एक तरफ लोम्बोक है और बीच में है लोम्बोक स्ट्रेट। ठीक है, बीच में क्या है, लोम्बोक स्ट्रेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, बताइए कौन सी, टांगानिका और बैकॉक, बैकाल सॉरी, सुपीरियर झील, ग्रेट बैरियर झील, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर हम विश्व की पहली गहरी झील की बात करें तो वो है
बैकॉल झील। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरी सबसे गहरी झील पूछा है, तो दूसरी जो सबसे गहरी झील है वो टोंगनिका या फिर टांगानिका झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 1470 मीटर। ठीक है, 1470 मीटर इसकी गहराई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगर बात करें जो लेक टंगानिका है वो कहाँ पर मिल जाएगी, इसकी स्थिति यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ है लेक टंगानिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीली नील या फिर ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील या फिर एल्बर्ट झील। बताइए ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? ये विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये ताना झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ताना झील से निकलती है। अगर वाइट नील के रूप में वाइट नील की बात करें तो वाइट नील कहाँ से निकलती है? तो वाइट नील निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से। ठीक है, और ब्लू नील की बात करें वो कहाँ से निकलेगी? वो ताना झील से निकलती है। मैप में अगर इसकी स्थिति को जाने तो मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है आपका ताना लेक। ठीक है, और यहीं से ये ब्लू नाइल निकली हुई है। ठीक है, ये ब्लू नाइल निकली हुई है, तो सही जवाब जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? ताना झील हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट, डुलूथ। बताइए कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जो डुलूथ है वो सुपीरियर झील यानी नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित शहरों का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, डुलूथ, यही आपको सुपीरियर झील पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये है मैप में डुलूथ। एक मिनट, यहाँ पर डुलूथ की स्थिति आपको मिल जाएगी। क्लियर है? और ये है सुपीरियर झील और इसी के किनारे ये स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील कह रहा है बोल्विया और पेरू, उर्मिया झील ईरान बोल रहा है और रेनडियर झील रूस बोल रहा है, अथावास्का झील कनाडा में। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टिटिकाका झील बोल्विया पेरू में मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। उर्मिया झील आपको ईरान में दिख जाएगी, अथावास्का झील आपको कनाडा में मिल जाएगी। रेनडियर झील की बात करें तो रेनडियर झील आपको रूस में नहीं मिलेगी, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो रेनडियर झील है वो कहाँ की झील है? ये कनाडा की ही झील है। कहाँ की? कनाडा की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका रेनडियर झील, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। बैकाल कह रहा रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, मलावी एशिया का, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप, टांगानिका अफ्रीका का। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो बैकाल की बात करें तो बैकाल आपको रशियन फेडरेशन का हिस्सा मिल जाएगा। कैस्पियन सागर कह रहा है एशिया यूरोप का, बिल्कुल सही है। टांगानिका आपको अफ्रीका का क्षेत्र है। ठीक है, अगर मलावी की बात करें तो मलावी कह रहा है एशिया का, जबकि मलावी जो है वो अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, किसका है? अफ्रीका का हिस्सा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और सुमेलित नहीं है पूछा तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये आज के क्वेश्चन समाप्त हुए यहीं पर।
और सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और सभी लोग कमेंट्स ज़रूर करिए और क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक देना ज़रूरी है, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, एक नई क्लास के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।